अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में मैंने एक लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये लेवल हमारे लिए लॉन्ग टर्म का टारगेट निकल करके आ रहा है, जैसा मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो है वो अपसाइड के मोमेंटम में बना हुआ है। तो आज के एक सिंगल कैंडल का पहले हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस का जो स्विंग हाई बना हुआ था, इसके ऊपर का क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है और अभी लाइव मार्केट में आपको रेट चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्लोज जो है वो हाई के करीब आ रहा है, मतलब मार्केट का जो सेंटीमेंट देखेंगे तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ मार्केट क्लोज होने जा रहा है। अभी कल के दिन मार्केट कहाँ पे ओपन होगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ओपन के बाद इंपॉर्टेंट रहेगा कि आरबीआई का जो क्रेडिट पॉलिसी आने वाला है उसके बाद मार्केट में कैसा इवेंट होता है। तो सबसे पहले कल के दिन को हमको डिवाइड करना पड़ेगा। 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। 9:15 बजे से लेकर 10 बजे तक का मार्केट जो है उसमें ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर 10 बजे के बाद आरबीआई गवर्नर का स्पीच स्टार्ट हो जाएगा जो अप्रॉक्सीमेटली 10:30 बजे तक चलता है। तो इस 10 और 10:30 बजे के बीच का जो पीरियड रहेगा ये पीरियड हाईली वोलाटाइल रहेगा। तो इस पीरियड में ट्रेड लेना हम लोग अवॉइड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को मेजर ट्रिगर कब देखने को मिलेगा, जब आरबीआई गवर्नर का स्पीच खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद 10:30 बजे के बाद हम लोगों को मार्केट में एक ट्रेंडी मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि तब तक इवेंट का जो डेटा आ जाएगा मार्केट में उसकी वजह से मार्केट अपना डायरेक्शन क्लियर करेगा। तो हम लोगों को 10:30 बजे के बाद जो भी कुछ ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। उससे पहले 10 बजे से पहले अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वहाँ पे एक क्विक प्रॉफिट बुक करना आपको आना चाहिए। अगर आप उतना क्विक प्रॉफिट बुक कर सकते हो तभी इस पीरियड में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ बेसिक लेवल निकल करके आ रहा है। तो ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस लेवल जो निकल करके आ रहा है 18,900 का रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब अभी के लेवल से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर का लेवल है। तो ये सिर्फ लेवल आप याद में रखिए। कल के हाई वोलाटाइल सेशन में अगर मार्केट वहाँ पर चला जाता है तो हम लोगों को प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। मार्केट कल के दिन इस ओपनिंग के बाद किस तरीके का मोमेंटम दिखाता है इसके ऊपर हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। अभी 15 मिनट चार्ट के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हम लोगों को कल के दिन देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट जो है वो गैप डाउन के साथ ओपन हो जाता है इस लेवल में कहीं पे और यहाँ पर कोई मार्केट हैमर टाइप कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है तो उस केस में हम लोग 18,700 का जो कॉल है वो 18,700 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पर निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी स्विंग लो मार्केट लगाएगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे और आज का जो क्लोज निकल के आएगा वो क्लोज तक हम लोग टारगेट की तरह उसको ट्रेल करेंगे। मार्केट में डाउन साइड के मोमेंटम का सिनेरियो अभी क्रिएट नहीं हुआ है। मार्केट को अगर डाउन साइड के मोमेंटम में जाना है तो आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, तभी मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम पॉसिबल है। अभी फिलहाल के लिए कौन सा भी ट्रेंड लाइन नहीं मिल रहा है और कौन सा भी रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल ऊपर के साइड में इंट्राडे में नहीं मिल रहा है, तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा। मार्केट अगर इन बिटवीन कहीं पे ओपन हो जाता है तो यहाँ पर फिर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। तो तब तक हम लोग जब तक आरबीआई गवर्नर का स्पीच क्लोज नहीं हो जाता तब तक फिर हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। लाइव मार्केट में आपको यहाँ पर रेट चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस सिंगल कैंडल का एनालिसिस आपको करना है जो मैंने आपको पॉइंट सिखाए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो हमको यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बायर लोग जो है वो बायर लोग इंटरेस्टेड है मार्केट में इंटर होने के लिए और उन्होंने अच्छे खासे बाइंग के पोजीशन यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। तो पहला पॉइंट ये होता है कि मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप हो चुका है। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ये जो रिट्रेसमेंट था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट एक अपसाइड के मोमेंटम में बना हुआ है। तो अगर हम लोग ट्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ट्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को ये क्लियर हो जाता है कि ये रिट्रेसमेंट का जो दौर मार्केट में चल रहा था ये दौर मार्केट में खत्म हो चुका है और मार्केट में दोबारा अभी अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। तो जब भी मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जब भी मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल मिलता है तो वो रेजिस्टेंस लेवल जैसे ही ब्रेक हो जाएगा हम लोग उस ब्रेकआउट के बाद अपसाइड के ट्रेड के लिए बाय कर सकते हो, या फिर मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ पर बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना सकते हो। तो ये दो स्ट्रेटजी अगर हमारे लिए फिक्स हो जाते हैं तो हम लोगों को सिर्फ एक ऊपर की साइड का रेजिस्टेंस लेवल और नीचे की साइड का सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे हम लोग बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना सकते हैं। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर ही ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर मिल रहा है। तो ऊपर की साइड में अगर आप लोग देखते हो तो 44,346 का जो लेवल निकल के आ रहा है, 44,346 का जो लेवल निकल के आ रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर चला जाता है तो उस केस में हम लोग 44,300 का जो कॉल है वो 44,300 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस कॉल को बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और ऊपर की साइड में हमारा जो टारगेट निकल करके आ रहा है वो यहाँ पर 44,500 के लेवल का टारगेट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ये 44,500 के करीब मार्केट आने के बाद किस तरीके का यहाँ पर मोमेंटम दिखाता है उसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट को हम लोग ट्रेल करना है कि नहीं वो डिसीजन ले लेंगे। तो पहला यहाँ पर हम लोगों को मिल गया कि कहाँ पे हम लोगों को इंटर करना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि मार्केट में इंट्राडे के हिसाब से कौन से लेवल निकल करके आ रहा है और कौन से लेवल के करीब हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए। अगर आज के दिन का मोमेंटम देखोगे तो एक परफेक्ट प्राइस एक्शन हम लोगों को दिखाई दे रहा है। कितने लोगों को यहाँ पर ये वाला प्राइस एक्शन दिखाई दिया मुझे बता दीजिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक प्रीवियस लो बनाया हुआ था,
नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस लो को आया तो इस लो को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है। अभी कल के दिन हम लोगों को देखना है कि मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाया हुआ है, अगर इस रेंज में मार्केट ओपन होता है तो हम लोग ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि ये एक रेंज बाउंड जोन निकल करके आ रहा है। कल के दिन मार्केट जो है इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोग बाइंग का डिसीजन ले लेंगे, और मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो डाउन साइड का मोमेंटम ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी हम लोगों को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में 44,000 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल निकल करके आ रहा है, और ओवरऑल ट्रेंड जो है वो मार्केट का अपसाइड का ट्रेंड बना हुआ है। अगर इस जोन के ऊपर कोई ट्रेंड चेंज वाला साइन मिलता है हम लोगों को आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद, तो यहाँ पर फिर बड़े क्वांटिटी के साथ हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इस लेवल के नीचे आपको क्वांटिटी कम रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अगर अप ट्रेंड में बना हुआ है और फिर अप ट्रेंड में बनने के बाद यहाँ पर मार्केट नीचे गिरता है, तो ये वाला जो मोमेंटम रहेगा ये एक इंपल्स ट्रेड नहीं रहेगा, बल्कि एक करेक्टिव ट्रेड रहेगा। और करेक्टिव ट्रेड में हम लोगों को क्वांटिटी हमेशा कम रखनी पड़ती है। मार्केट अगर इंपल्स मोमेंटम में आता है तभी वो बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम दिखाता है।